नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर यूपी 24। बुंदेलखंड के पानी पर बड़ा दावा। झांसी से जल शक्ति मंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां और अधूरे काम पर होगी कार्रवाई। बुंदेलखंड कभी प्यास की पहचान, आज जल प्रबंधन की नई मिसाल। झांसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल जीवन मिशन की उपलब्धियों का दावा करते हुए कहा कि सरकार हर घर पर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के संकल्प को तेजी से पूरा कर रही है। मंच से जल सखी और जल सहेलियों का सम्मान किया गया। वहीं समीक्षा बैठक के अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया, अधूरे काम हर हाल में पूरे हों, लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अब सवाल ये है कि सरकारी दावे ज़मीनी हकीकत से कितना मेल खाते हैं। इसकी तस्वीर आने वाले दिनों में साफ होगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। हमारे अध्यक्ष संजय सिंह जी, डॉक्टर सुश्री नीति शास्त्री जी, अपनी शिक्षा भी जो हमेशा संचालन करती है और शानदार संचालन करती है। आप सभी निशा कुमारी मैं सम्मानित किया है। हाँ जी, यही पानी की योजना की वजह से पानी की समस्या है। पानी किस तरीके क्या कार्य किया गया था? कार्य यही है कि मतलब आगे लोगों को, जिस लोगों को नहीं पता उन लोगों को बताया जाए पानी को कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है, गंदा है या साफ। आपने प्रशिक्षण लिया है? हाँ सर। कितने दिन का प्रशिक्षण लिया? अब सर जब तक करेंगे सर, सबको बताएंगे कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, इस तरीके से सर। मेरा नाम मंजुलता है। आप जल सहेली आज हूँ। आपको सम्मानित किया गया है। क्या कुछ कार्यक्रम था? क्या किस बात को सम्मानित किया गया? हम लोग को सम्मानित करा गया है कि भूजल का संरक्षण हम लोग सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं और इसमें सरकार हम लोगों का पूरा सहयोग करती जा रही है, तो इसीलिए हम लोगों को सम्मानित किया। आप लोगों ने क्या क्या कुछ किस तरीके से जल संरक्षण का काम किया है? हम लोगों ने नदियों पे काम करा है, चेक डैम बनवाना, श्रमदान करके हम लोग बोरी बंधन करके हम लोगों ने काम किया, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में उसका जिक्र किया था, घुराई नदी का सिमरावारी की, उसमें हम लोगों ने काम करा था। और हम लोगों ने चेक डैम के ज़रिए और सोखते गड्ढे भी बनवाए हैं। हम लोग घुराई नदी पे जो घिराव चल रहा है उस पर भी हम लोगों ने रोक लगाने का काम करा है। अभी उस पर स्टे लगा हुआ है, लेकिन अब कोशिश चल रही है कि उसको बचाएं। हम लोग घुराई नदी को बचाने के लिए पूरा प्रयास करते जा रहे हैं हम लोग, और जितना हो सकेगा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। हम लोगों के साथ कम से कम 3000 से ऊपर जल सहेलियाँ हैं, जुड़ी हुई हैं, और हम लोग के साथ बिल्कुल काम मिलकर कर रही हैं। इसमें घुराई नदी के अलावा और कौन कौन सी नदियों को बचाने का काम किया है? पहुज नदी भी है, उस पर भी हम लोगों ने काम किया है। हमारे पास की नदी है वो, उसमें हम लोगों ने बोरी बंधन करके उसको भी काम किया है, श्रमदान करके। हमारे आपको ये करने के लिए प्रेरणा हम लोगों को है कि देखिए, हम लोग पहली बात तो ये महिलाएं सबसे ज़्यादा पानी का काम महिलाओं के ऊपर होता है। पानी कहाँ से लाना है, कैसे संरक्षित करके घर में रखना है, तो हम लोगों को सिर्फ थोड़ा सा जागरूक करने का काम संजय सर ने, हमारे जो गुरु हैं, उन्होंने किया है। उस हम लोगों को ट्रेनिंग देकर कि हम लोगों को अपने गांव के अंदर किस तरह से काम करना चाहिए और लोगों को जागरूक किस तरह से करना चाहिए। जब तक हम लोगों को जागरूक करके नहीं चलेंगे, हम उस जगह पर काम नहीं कर पाएंगे। आया हूँ उस पत्रकार थे जहाँ पर 40 फीट पानी 60 फीट नीचे कुआं से लोग आते थे। आज जल जीवन मिशन का नल का कनेक्शन उनके घर पर पहुंचा और शानदार सम्मान। गांव के लोग, सभी महिलाएं पुरुष आकर सम्मान किया, और प्रधान जी ने बताया और लोगों से मैं पूछा कि इस समय कितना स्थिति है। आज के एक में 10 फीट पर पानी उस गांव में आता है, और राज्य के अंदर बुंदेलखंड में भी अब देखेंगे तो जो पानी के कारण ही लगभग 1.5 सेंटीमीटर इस प्रकार के पानी बढ़ रहे। और देखेंगे क्षेत्र हमारे जवाहर कई जगह जहां नल सूख जाते थे, गर्मियों में नल सूखे नहीं। इसका कारण है कि भूजल स्तर पर काम बड़े पैमाने पर अधिक मंत्री जी, आपने भूजल स्तर के कारण जो सुधार हुआ बुंदेलखंड में या पूरे राज्य में, लगभग 58,000 से अधिक 58,664 तालाब
यानी खेत तालाब बुंदेलखंड में बनाया गया पहली बार शुरुआत सरकार आने के बाद, और खेत पर मेड़ पर पेड़ जो वृक्षारोपण हुआ उसका परिणाम रहा भूजल स्तर ठीक रहा लगभग, जिसके कारण रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगभग 35,600 छतों पर सरकारी ऑफिस है, ऐसे भवनों पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया गया, जिसके कारण चेक डैम जो 6,000 के लगभग बनाया गया, जिसके कारण 10,000 करोड़ लीटर पानी सुरक्षित हुआ, हम उसको दिए। तालाबों को जीर्णोद्धार यानी 28,340 हेक्टेयर भूमि का सिंचन क्षमता हम नए तालाबों के जीर्णोद्धार के करने के कारण ये सुधार धीरे धीरे राज्य के अंदर